हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स यानी खेल कूद करंट अफेयर्स। दोस्तों, पिछले एक साल में खेल कूद करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर का टोटल 222 MCQs है। पूरा सुपड़ा साफ करेंगे पिछले एक साल के स्पोर्ट्स करंट अफेयर का। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण रहेगा। और आज के क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 23वें फीफा विश्व कप 2026 के मेजबान देश कौन है? 3 देश मेजबान हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। इस बार जो फीफा विश्व कप खेला जा रहा है ये फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टीमों के लिहाज से 2026 का फीफा विश्व कप सबसे बड़ा विश्व कप है। इसमें कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 48 टीमें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा विश्व कप में इतनी ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। कुल टीमों की संख्या है 48। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 163वें संस्करण में 2025 के लिए दुनिया का अग्रणी महिला खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? दीप्ति शर्मा को भारतीय महिला क्रिकेटर हैं दीप्ति शर्मा। किस क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत टेस्ट प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यह है भारत के शुभमन गिल। ऑप्शन ए राइट आंसर। विजडन के 163वें संस्करण में अग्रणी T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो अग्रणी T20 क्रिकेटर यानी लीडिंग T20 क्रिकेटर के रूप में चुने गए हैं अभिषेक शर्मा। ये भी भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विजडन के 163वें संस्करण में 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शुभमन गिल सहित 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, इस बार का जो विजडन का 163वां संस्करण जारी किया गया इसमें 5 क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है और इन 5 में से 4 भारतीय हैं। ठीक है, तो एक तो हो गए शुभमन गिल और इसके अलावा ऋषभ पंत हैं, रविंद्र जडेजा हैं, मोहम्मद सिराज हैं। इसमें विराट कोहली शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस देश के सेबास्टियन सावे ने मात्र 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय के साथ मैराथन को पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सेबास्टियन सावे जो हैं ये अफ्रीकी देश केन्या के रहने वाले हैं और इन्होंने मात्र 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूरा करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। किस भारतीय ने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड के समय के साथ 48 साल पुराने शिवनाथ सिंह के मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो देखिए, अभी हमने सेबास्टियन सावे का बात किया जो कि 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड में मैराथन पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं भारत में इस तरह का रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो ये हैं सावन बरवाल जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड के समय के साथ जो है नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है मैराथन में और इन्होंने 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि शिवनाथ सिंह के नाम पर था। चलिए अगला क्वेश्चन। बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल 17 पदक जीते एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में। ठीक है, इसमें 2 गोल्ड मेडल थे, 7 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल थे। ये भी याद रखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर हुआ? तो ये बिश्केक में आयोजित किया गया था। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? तो भारत इसमें टोटल 2 गोल्ड मेडल जीता। कुल 17 पदक में 2 गोल्ड मेडल थे। गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रखना है सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में किया गया। अपार सक्सेना जो हाल ही में शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये कर्नाटक के रहने वाले हैं अपार सक्सेना। ठीक है, ये हाल ही में शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? तो ये हैं पुखराज सिंह गिल। ठीक है, फुकेत थाईलैंड में है
तो हाल ही में फुकेत में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, उसमें अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते भारत के पुखराज सिंह गिल। चलिए अगला क्वेश्चन। वह गोल्फर जो 107 साल बाद पीजीए चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। एरॉन राय, ठीक है। एरॉन राय जो है ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और इन्होंने हाल ही में पीजीए चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता और ये 107 साल बाद पीजीए चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं एरॉन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्योंकि ये भारतवंशी हैं। हाल ही में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने फॉस्टिनो ओरो किस देश से हैं? ये अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। फॉस्टिनो ओरो ये दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। फॉस्टिनो ओरो अर्जेंटीना के हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? रितिका श्री, ठीक है, रितिका श्री। दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी तीरंदाज कौन है जिन्होंने 2026 वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता? क्वाड्रुपल एम्प्यूटी का मतलब होता है कि चारों अंग जो है नहीं है, ठीक है। जैसे कि दोनों हाथ नहीं हो, दोनों पैर नहीं हो, उन्हें क्वाड्रुपल एम्प्यूटी से पीड़ित कहा जाता है। तो बताइए दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी तीरंदाज कौन है जिन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं पायल नाग, जो कि भारत की हैं, ठीक है। भारत ने इतिहास रच दिया है और भारत की ओर से पायल नाग ने इतिहास रचा है, याद रखिए। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के अनुसार सर्वाधिक डोपिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ये है भारत, ठीक है। सर्वाधिक डोपिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में भारत जो है टॉप पर है और इसके बाद दूसरे स्थान पे केन्या है, भारत पहले स्थान पर है। मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज मार्टिन। मोटो जीपी में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता है जॉर्ज मार्टिन। फीफा विश्व कप 2026 के 3 आधिकारिक शुभंकर कौन से हैं? क्लच, जायू और मेपल, ये फीफा विश्व कप 2026 के 3 शुभंकर हैं। किस भारतीय को BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिद्धू BWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है। 19वां इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? RCB ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का खिताब जीता और RCB पिछले साल भी खिताब जीती थी और RCB का ये लगातार दूसरा IPL टाइटल था, याद रखिए। इस बार 2026 में RCB ने फाइनल में किसको हराया? गुजरात टाइटंस को हराया। IPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? वैभव सूर्यवंशी ने जीता, ठीक है, ऑप्शन ए। 79वें संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। संतोष ट्रॉफी भारत का मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट है। 79वां संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब सर्विसेज ने जीता। IPL 2026 में ऑरेंज कैप अवार्ड किसने जीता? वैभव सूर्यवंशी ने जीता। ऑरेंज कैप अवार्ड जो एक IPL सीजन में सबसे अधिक रन मारता है उसे दिया जाता है। वहीं पर्पल कैप अवार्ड IPL के एक सीजन में जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसे दिया जाता है। तो बताइए IPL 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? कगिसो रबाडा ने जीता, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुनील नरेन, जो कि KKR के लिए खेलते हैं। AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? पंजाब फुटबॉल क्लब ने। AIFF एथलीट यूथ लीग 2025 का खिताब जीता पंजाब FC ने। 8वें हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025-26 में बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? हार्दिक सिंह। भारत के हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं। 8वें हॉकी इंडिया अवार्ड 2025-26 में प्लेयर ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता? तो महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती नवनीत कौर। भारत की महिला हॉकी प्लेयर नवनीत कौर। 8वें हॉकी इंडिया अवार्ड 2025-26 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जफर इकबाल को सम्मानित किया गया, ऑप्शन डी। भारतीय निशानेबाजों ने काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में 16 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला स्थान, ठीक है। भारतीय निशानेबाज जो हैं मिस्र की राजधानी है काहिरा
तो ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में भारत पदक तालिका में 16 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। 2026 में आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने RCB को कितने रुपए में खरीदा है? तो RCB को 1.78 बिलियन डॉलर लगभग 16,706 करोड़ रुपए में खरीदा है आदित्य बिरला ग्रुप और इसके नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने, यानी इसमें और भी शामिल हैं कंपनियां। 2026 में अमेरिका के कार्ल सोमानी के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने राजस्थान रॉयल्स को कितने में खरीदा है? 2 IPL की टीमें बिक गई हैं, दोनों को किसने खरीदा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। 1.63 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15,290 करोड़ रुपए में RR को खरीदा है कार्ल सोमानी और इनके साथ में और भी कुछ कंपनियों ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश में पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? रवांडा में। ICC ने हाल ही में जो है विश्व की पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी कहां पर लॉन्च की? रवांडा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितना पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? 208 पदक। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल 208 पदक जीते। इसमें 75 स्वर्ण पदक, 69 सिल्वर मेडल और 64 ब्रॉन्ज मेडल थे और भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। आमतौर पे जो घरेलू खिलाड़ी होते हैं उन्हें कोई भी भारत का जो क्रिकेट संघ है, घरेलू क्रिकेट संघ, वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखता है, अनुबंध पे नहीं रखता है, ठीक है। जैसे सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना पैसा दिया जाता है, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये भारत का ऐसा पहला राज्य क्रिकेट संघ बन गया है जो कि घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध दिया है। फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, या फिर R वैशाली। आप न्यूज़ देखेंगे तो R वैशाली लिखा हुआ देखने को मिलेगा। पूरा नाम है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट, फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? साइप्रस के निकोसिया में फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया गया, ठीक है। विजेता बनी वैशाली रमेश बाबू। BCCI अवार्ड 2026 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरिगर अवार्ड किसने जीता? तो पॉली उमरिगर अवार्ड जीते शुभमन गिल, ठीक है, ऑप्शन A राइट आंसर। BCCI अवार्ड 2026 में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। BCCI अवार्ड 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड को हराकर 10वें मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने, ठीक है। तो इस बार जो मेंस T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, 10वां संस्करण था, ये खिताब जीत लिया भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर, और भारत का ये लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप का टाइटल था, ओवरऑल तीसरा टाइटल था, ठीक है। पहली बार भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, दूसरी बार 2024 में और तीसरी बार 2026 में। हर 2 साल में T20 विश्व कप आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किसने की? 2 देशों ने की, भारत और श्रीलंका ने। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता? संजू सैमसन ने जीता, ऑप्शन C। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? छत्तीसगढ़ ने की। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मोरवीर। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन समग्र चैंपियन बना? चैंपियन बना कर्नाटक, यानी पदक तालिका में शीर्ष पर रहा कर्नाटक। देखिए दोस्तों, जिस भी स्पोर्ट्स को हमने लिया है उसको हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, इसलिए प्रश्नों की संख्या जो है अधिक बनी हुई है। 222 स्पोर्ट्स करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसमें हमने मैक्सिमम आपका जो संभावित प्रश्न है वो हमने कवर कर दिया है। इससे आपको लाभ ये मिलेगा कि आपको कहीं दूसरे
चीज़ पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर में, ठीक है। एक ही वीडियो में हमने सारी चीज़ को समेट दिया है। रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में समग्र चैंपियन बने कर्नाटक के पदकों का विवरण क्या था। कर्नाटक ने कुल 38 पदक जीते, इसमें 23 गोल्ड मेडल थे, 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट, नवंबर 2026 में दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग किस देश में आयोजित की जाएगी। भारत में, ठीक है। इसी साल नवंबर में दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग जो है भारत में आयोजित किया जाएगा। T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। फिन एलन बन गए हैं, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। इन्होंने इस बार के T20 विश्व कप में मात्र 33 गेंदों में ही शतक बना दिया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता। जम्मू कश्मीर ने, और जम्मू कश्मीर ने इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। 6 से 22 फरवरी 2026 तक 25वां विंटर ओलंपिक कहां पर आयोजित किया गया। इटली में, इटली के मिलान और कोर्टिना में विंटर ओलंपिक का 25वां संस्करण आयोजित किया गया। विंटर ओलंपिक को हिंदी में शीतकालीन ओलंपिक बोलेंगे, ठीक है। एक समर ओलंपिक होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक विंटर ओलंपिक होता है जिसे शीतकालीन ओलंपिक कहा जाता है। तो इस बार 25वां विंटर ओलंपिक था, इटली के मिलानो कोर्टिना में आयोजित किया गया। 25वें विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक यानी 41 पदक जीतकर किसने पहला स्थान प्राप्त किया। नॉर्वे, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीता। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता, यानी WPL 2026 का खिताब किसने जीता। RCB विमेंस ने जीता, ठीक है। तो इस साल WPL और IPL दोनों खिताब RCB ने जीते हैं, ठीक है। और पुरुषों में RCB की कप्तानी की है रजत पाटीदार, महिलाओं में RCB की कप्तान है स्मृति मंधाना। तो ये भी फैक्ट्स ध्यान रखिए। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो ये हैं नेट साइवर ब्रंट, ठीक है। ये WPL में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। WPL 2026 कौन सा संस्करण था, ये चौथा संस्करण था, और अब तक किसी ने भी WPL में शतक नहीं लगाया था, और इस साल शतक लगा दी है नेट साइवर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियंस वुमेन्स के लिए खेलती हैं। WPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता। सोफी डिवाइन ने जीता। इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता। भारत ने। इस साल अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता इंग्लैंड को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। चीन में किया गया, चीन के तियानजिन शहर में। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। तेजस्विन शंकर ने गोल्ड मेडल जीता हेप्टाथलॉन स्पर्धा में। 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। स्मृति मंधाना को, भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। 2025 के लिए BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। प्रीति पाल को, ऑप्शन सी। T20 प्रारूप में 700 से ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये हैं अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान। नई दिल्ली में संपन्न एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 94 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में। ये कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने इसमें कितना पदक जीते, 94 पदक जीते। तो देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न में 2-2, 3-3 प्रश्न निकल सकते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट्स बनाना है, याद रखना है, या फिर PDF से ही आप रट्टा मारना है आप सभी को, ठीक है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। भारत ने इसमें कुल 51 गोल्ड मेडल जीते। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो झारखंड। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में झारखंड की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता। क्रिकेट टूर्नामेंट है ये, विदर्भ ने जीता।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम है विदर्भ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। यह भी क्रिकेट टूर्नामेंट है। भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एथन वाज बने हैं, जो कि गोवा के रहने वाले हैं। ये भारत के हाल ही में 96वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने जीता। ये कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता। ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? रूस की मीरा एंड्रीवा ने जीता। ठीक है। साल में 4 तरह के टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। तो इस साल का 2026 में 2 ग्रैंड स्लैम हो गया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, और दोनों को मैंने कवर करा दिया, याद रखिए। एटीपी चैलेंजर पुरुष टूर्नामेंट दिल्ली ओपन 2026 में एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? स्टेफानोस सकेला रेडिस ने जीता। ये ग्रीस के हैं। ठीक है, ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी हैं। फरवरी 2026 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीती मनु भाकर। बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने। ठीक है, फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का विजेता बना भारत, उप विजेता बना बांग्लादेश। 10वें T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? क्रिकेटर रोहित शर्मा थे। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं साइना नेहवाल, इन्होंने संन्यास ले लिया है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितनी नकद इनामी राशि प्रदान की? 7.5 करोड़ रुपए। ठीक है, जो ट्रॉफी के साथ जो राशि होती है वो अलग है, लेकिन भारतीय टीम के विजय बनने के बाद बीसीसीआई ने इन्हें अलग से 7.5 करोड़ रुपए की नकद इनामी राशि जो है प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत के दूसरी और विश्व की चौथी महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? विराट कोहली। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओवरऑल सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। अब दूसरे स्थान पे आ गए हैं भारत के ही विराट कोहली। ठीक है। 17वें क्रिकेट एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? पाकिस्तान को हराया। ठीक है, क्रिकेट एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। क्रिकेट एशिया कप का ये 17वां संस्करण था और भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है। क्रिकेट एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसने जीता? सूर्य कुमार यादव ने जीता। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत ने किसकी कप्तानी में क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता? तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ही जीता भारत ने। ठीक है, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत ने जीता वो भी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ही जीता। भारत ने किसकी कप्तानी में पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता? सूर्य कुमार यादव। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया और भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। तो याद रखिएगा, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में ही इसका आयोजन किया गया। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में
किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीती दीप्ति शर्मा, ऑप्शन ए। भारत ने किसकी कप्तानी में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का टाइटल जीता? हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी की थी भारतीय टीम की, ठीक है। और भारत ने पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया? गोवा में किया गया था। फीडे विश्व कप के ट्रॉफी का नाम बदलकर किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो मशहूर शतरंज खिलाड़ी भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर हुआ? राजस्थान में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किया गया था। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया, ऑप्शन बी। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? इंडियन रेलवे ने जीता, ठीक है। पुरुष वर्ग का खिताब इंडियन रेलवे ने जीता। वहीं महिला वर्ग का खिताब इसमें किसने जीता? तो महिला वर्ग में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब केरल ने जीता। फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? दोहा में किया गया था, कतर की राजधानी दोहा में। फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं ये। फीडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? महिला वर्ग में रूस की एलेक्जेंड्रा गोरयाचकिना ने यह खिताब जीता, ठीक है। सोनम येशी जिन्होंने हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में 8 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, किस देश के हैं? तो सोनम येशी जो हैं ये भूटान के हैं। विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ऋत्विक संजीव एस ने जीता। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सूर्या करिश्मा तामीरी ने जीता। तीसरा ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता? अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। तीसरा ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता। मात्र 36 गेंदों में शतक लगाकर विश्व के सबसे युवा लिस्ट ए क्रिकेटर कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? सुखमन सिंह ने जीता। IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया 2025 के विजेता बने सुखमन सिंह। भारत ने किसे हराकर पहली बार WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? हांगकांग को हराया और भारत ने पहली बार WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया था? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। तमिलनाडु में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने जीता, ठीक है। तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। विजेता बना जर्मनी। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो कि मध्य प्रदेश के हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, ठीक है। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? जाओखिर सिंडारोव ने जीता। उज्बेकिस्तान के शतरंज खिलाड़ी हैं। हॉकी एशिया कप 2025 कहां पर आयोजित किया गया? बिहार में। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप 2025 आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया को हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? विराज। इसका शुभंकर था विराज।
12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ब्राजील ने कितना पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया? 44 पदक जीता। इसमें 15 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कितने पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा? भारत ने इसमें कुल 22 पदक जीते और भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा। भारत ने 22 पदकों में 6 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया था। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग का खिताब जीता चीन ने, ठीक है। वहीं महिला वर्ग में भारत विजेता बना। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग का विजेता बना भारत, पुरुष वर्ग का विजेता बना चीन। हर 2 साल में आयोजित होने वाले 19वां सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता? चीन ने जीता, ठीक है। अब सुदीरमन कप जो है सीधा 2027 में होगा, तो 2025 वाला सुदीरमन 19वां टूर्नामेंट था, ये खिताब जीत लिया चीन ने। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीते भारत के लक्ष्य सेन, ठीक है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। एक देखिए, केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन लीग है, वो एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, और ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि ये खिताब जीते भारत के लक्ष्य सेन। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? कलिंगा लांसर्स ने। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब कलिंगा लांसर्स ने जीता। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता? एसजी पाइपर्स ने, ठीक है। तो पुरुषों का हॉकी इंडिया लीग 2025 जीता कलिंगा लांसर्स ने, महिलाओं का हॉकी इंडिया लीग 2025 जीता एसजी पाइपर्स ने। इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता, ठीक है। इटली के ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इटालियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एलिना स्वितोलिना ने। एलिना स्वितोलिना यूक्रेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन जो है ये 2025 का 25 साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता था, याद रखिएगा। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आर्याना साबालेंका ने जीता, ये बेलारूस की हैं। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य यानी इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ओडिशा में किया गया था, ठीक है। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में मेंस टीम का खिताब किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने मेंस टीम का खिताब जीता। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने जीता, इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं ये। विंबलडन 2025 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डल झील श्रीनगर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर डल झील में प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 आयोजित किया गया। प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का खिताब किसने जीता? तो पहले संस्करण का खिताब जीत लिया मध्य प्रदेश ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता बना। ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। तो याद रखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता बना दक्षिण अफ्रीका, उप विजेता बना ऑस्ट्रेलिया। चेन्नई ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेडरिको फेरेरा सिल्वा ने जीता, ये पुर्तगाल के हैं। चेन्नई ओपन 2026 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता?
तो निकी कालियांडा पूनाचा जो कि भारत के हैं और परुच्चे इसारो जो कि थाईलैंड के हैं, इन दोनों की जोड़ी ने चेन्नई ओपन 2026 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता। पुरुषों का ये टूर्नामेंट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है चेन्नई ओपन, ठीक है। 134वां डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता, ठीक है। डुरंड कप ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? बांग्लादेश को, ठीक है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर रेस का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने समय में पूरा करके बनाया है? 10.09 सेकेंड के साथ गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। निम्न में से किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने, ठीक है। इसने फाइनल में हराया मोहन बगान सुपर जायंट को और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने ISL 2026 यानी इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता। यह भारत का फुटबॉल टूर्नामेंट है। $1 बिलियन की नेटवर्थ के आंकड़े को पार करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद $1 बिलियन की नेटवर्थ के आंकड़े को पार करने वाले ये विश्व के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी। कलिंगा सुपर कप 2025-26 का खिताब किसने जीता? गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता। फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिव्या देशमुख ने जीता, ठीक है। महाराष्ट्र की हैं ये दिव्या देशमुख, इन्होंने फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता। पुनेरी पल्टन को हराकर 12वां प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली केसी ने जीता, ठीक है। 12वां प्रो कबड्डी लीग 2025 का विजेता बना दबंग दिल्ली केसी। भारत ने किस देश को हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब जीता? इंग्लैंड को हराया भारत ने, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में भारत ने इंग्लैंड को हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता बना। भारत ने किस देश को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता? चीनी ताइपे को हराया भारत ने और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला वर्ग का खिताब में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, वहीं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराया। इंग्लैंड में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? चीन के वू यीजे ने जीता, ठीक है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को हेलो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप भी कहा जाता है। 2026 की IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सौरव कोठारी ने जीता, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसने जीता? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसने जीता? आरियाना साबालेंका ने जीता। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? नादिया कोमानेसी को। यह रोमानिया की जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं, नादिया कोमानेसी, इन्हें लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। लॉरियस वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला? लामिन यामल को मिला। ये स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, लामिन यामल। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे मिला? तो लॉरियस अवार्ड जो है काफ़ी मशहूर अवार्ड है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इससे रिलेटेड कवर करा दिया, तो याद रखिए। लैंडो नॉरिस यूके के ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, लैंडो नॉरिस, इन्हें लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 24 पदक जीते भारत ने। 8 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल।
8वें स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता पुरुषों में? तो सम्राट राणा ने जीता, निशानेबाज खिलाड़ी हैं ये। 8वें स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती क्रिकेटर स्मृति मंधाना। 8वें स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता? सुमित अंतिल ने जीता। ठीक है। 8वें स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता? महिला श्रेणी में यह पुरस्कार जीती भारत के मशहूर तीरंदाज पैरा तीरंदाज शीतल देवी। 8वें स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर गैर ओलंपिक खेल का पुरस्कार किसने जीता, यानी जो ओलंपिक में भाग नहीं लेते हैं? तो ये हैं आर प्रज्ञानंद। भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किसे हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? फ्रांस को हराकर। अक्टूबर 2025 में 28वां ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चीन ने गोल्ड मेडल जीता। रियाद में आयोजित प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मेजबान देश कौन था? जर्मनी। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जर्मनी में किया गया। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में डैश 34 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, यानी विजेता बना। कौन? जापान। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जापान जो है 34 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विश्व मुक्केबाजी कप 2026 का आयोजन 15 से 21 जून 2026 तक कहाँ किया गया था? चीन में। चीन के गुयांग शहर में किया गया था विश्व मुक्केबाजी कप 2026 का आयोजन। विश्व मुक्केबाजी कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ज्योति गुलिया ने जीता। ठीक है। विश्व मुक्केबाजी कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने इसमें कुल 6 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। जो स्वर्ण पदक विजेता हैं ज्योति गुलिया, उनका नाम याद रखिए। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में डैश ने डैश श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत की चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, ऑप्शन बी। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने इसमें कुल 5 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। तो भारत ने इसमें एक जो स्वर्ण पदक जीते, स्वर्ण पदक विजेता कौन रही? मैंने आप सभी को बताया है, चंद्रिका पुजारी रही एकमात्र इसमें भारत की ओर से स्वर्ण पदक विजेता। भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान राज्य कौन था? उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में 121 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? सर्विसेज ने। 38वें राष्ट्रीय खेल का विजेता बना सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया गया, इसका आधिकारिक शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था मौली, ऑप्शन डी। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान राज्य कौन था? इसका मेजबान राज्य था बिहार। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल 158 पदक जीतकर प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? महाराष्ट्र। ठीक है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता बना महाराष्ट्र।
प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? नेपाल को। ठीक है, तो प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का विजेता बना भारत। भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया। प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 की संयुक्त रूप से मेजबानी किसने की? भारत और श्रीलंका ने की। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, ये अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों का विलय कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स और दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स दोनों का आयोजन इसी केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। यहाँ के दीव जिला में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, दीव के घोघला बीच पर, अगर बीच का नाम पूछ दे तो घोघला बीच। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो 2026 के संस्करण में प्रथम स्थान कर्नाटक ने हासिल किया। आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो यूजी चहल हैं। ठीक है, यूजी चहल, इन्होंने 200 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। आईपीएल में सर्वाधिक विकेट इन्हीं के नाम पर है। और अगर ऐसे पूछ ले कि आईपीएल के इतिहास में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है? तेज गेंदबाज में भुवनेश्वर कुमार का नाम आएगा। ठीक है, यूजी चहल स्पिनर हैं। 2027 में तीसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? चंडीगढ़। 2027 में एशियाई रिले चैंपियनशिप का मेजबान शहर चंडीगढ़ है। 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 2028 में एशियाई इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। 2030 के एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स का मेजबान देश कौन है? कतर। ठीक है, 2026 का एशियन गेम्स का मेजबान देश है जापान। 2030 में कतर में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, फीफा विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन गेम्स, ओलंपिक खेल, ये सभी 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। जुलाई से अगस्त 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान शहर कौन सा है? ग्लासगो। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इस साल अगले महीने ही कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है आयोजन किया जाएगा। कौन सा शहर 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी करेगा? यानी 2028 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। ठीक है, 2024 में कहाँ पर किया गया था समर ओलंपिक? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2032 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2032 में इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, 2024 में पेरिस में हुआ, 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा और वहीं 2032 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। वर्ष 2027 में होने वाले आगामी आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 देश मेजबान हैं आगामी पुरुष वनडे विश्व कप के। कौन से 2 देश 2028 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी करेंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2028 में मेंस T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। 2026 के थॉमस कप और उबेर कप की मेजबानी किस देश ने की? डेनमार्क ने की। ठीक है, थॉमस कप जो है ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। दोनों हमेशा एक साथ में एक स्थान पर ही आयोजित किया जाता है। 2026 में इनका आयोजन डेनमार्क में किया गया। थॉमस कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया चीन ने। ठीक है, पुरुषों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है थॉमस कप 2026 विजेता बना चीन। वहीं महिलाओं का उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने जीता। कौन सा देश 2027, 2029 और 2031 के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबान है? इंग्लैंड। ठीक है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में
ओपन मेंस कैटेगरी में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश बुधियाल। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन मेंस कैटेगरी में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रमेश बुधियाल। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। किस भारतीय ने 2025 वर्ल्ड गेम्स में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नम्रता बत्रा है। ठीक है, वर्ल्ड गेम्स में ये वुशु स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है नम्रता बत्रा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का मेजबान कौन सा देश था? जापान। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जापान में किया गया। 2030 के फीफा विश्व कप के मुख्य मेजबान कौन हैं? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन फीफा विश्व कप 2030 के ये मुख्य मेजबान हैं, क्योंकि 2030 में फीफा विश्व कप के पूरे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत के 3 मैच जो हैं अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे जो कि साउथ अमेरिकी देश हैं, यहाँ पर किया जाएगा शुरुआत का 3 मैच। लेकिन क्वेश्चन में मुख्य मेजबान पूछा है, तो मुख्य मेजबान देश जो है मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन है। और इस साल 2026 में कहाँ पर किया जा रहा है फीफा विश्व कप? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। वहीं अगली बार 2030 के बाद सीधा 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 2034 में सऊदी अरब में फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। 2022 में एक अरब देश ने मेजबानी की थी, कतर ने। ठीक है, स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा 2025-26 का खिताब किसने जीता? एफसी बार्सिलोना ने जीता। ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत के खेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय खेल अधिकरण यानी नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते, 9 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल। किस भारतीय शहर ने 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक जीते भारत ने, 1 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने इसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। जून 2026 में संपन्न 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की? गोवा राज्य ने। ठीक है, 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में किया गया। सितंबर-अक्टूबर 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आइची नगोया जापान में इस साल 20वां एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा सितंबर-अक्टूबर में। किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए नकद और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है? तो यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि जो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसे 8 करोड़ रुपए की नकद राशि दी जाएगी और डीएसपी स्तर की सरकारी नौकरी भी लगेगी। यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बन गए हैं? तो ये है मानव शाह, ऑप्शन सी। किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है? आर्सेनल ने। ठीक है, नाडा ने यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर किस भारतीय डिस्कस थ्रो यानी चक्का फेंक खेल भी बोलते हैं, डिस्कस थ्रो को चक्का फेंक बोलते हैं, तो बताइए 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है किस पर? बनवीर सिंह। ठीक है, ये भारत के मशहूर डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं। डोप टेस्ट में फेल होने पर नाडा ने इन पर 7 साल का बैन लगा दिया है। IGU सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? विहान जैन ने जीता। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि 80,000 क्षमता वाला होगा किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रोहित राजपाल। इसी साल
ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारत के शेफडी मिशन बने रोहित राजपाल। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक किस भारतीय शहर में किया गया? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, पिछले एक साल का स्पोर्ट्स करंट अफेयर का सुपड़ा साफ कर दिया है हमने आज के क्लास में। इसका पीडीएफ जाइए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे कुछ पेड पीडीएफ हैं जो कि आप बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके 1000 प्रश्न, वार्षिक करंट अफेयर्स, संपूर्ण भारत का इतिहास, संपूर्ण भारत का भूगोल, संपूर्ण विश्व का भूगोल, इस तरीके से संपूर्ण भारत का संविधान, सभी तरह के पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे। एग्जाम नज़दीक हो तो रिवीजन करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट पीडीएफ हैं। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।